Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. अभी तक हमने excretory products and excretory organs की बात की different organisms में. And in this video we will discuss about the human excretory system. This is a very important system of our body. अब जब हम excretory system की बात करते हैं तो ये important क्यों है? ये important इसलिए है क्योंकि excretory system भी एक हमारा life process का part माना जाता है. जब हम life processes की बात करते हैं तो इसमें हम 4 different systems को count करते हैं. पहला digestive system, नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, थर्ड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड फोर्थ वन इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम. ये सारे सिस्टम मिलके हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस मेंटेन करने का भी काम करते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ किडनी. ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी प्रेजेंट होती हैं. किडनी पेयर्ड ऑर्गन है, यानी कि हमारी बॉडी में 2 किडनी हो गई, लेफ्ट किडनी एंड द राइट किडनी. तो ये जो पार्ट है ये पार्ट है किडनी का. दिस इज अ किडनी. नाउ द किडनी एक्सटेंड और ओपन इनटू, जो किडनी है वो ओपन होती हैं यूरेटर्स में. ये जो पाइप आ रही हैं किडनी से निकल के, इनको हम बोलते हैं यूरेटर्स. ये वाली जो पाइप्स हैं, ट्यूब्स जो हैं, दीज आर यूरेटर्स. एंड दीज यूरेटर्स ओपन इनटू यूरिनरी ब्लैडर. ये किस में ओपन होती हैं? ये ओपन होती हैं यूरिनरी ब्लैडर में. दिस इज अ यूरिनरी ब्लैडर एंड द यूरिनरी ब्लैडर ओपन इनटू यूरेथ्रा. तो किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ये 4 इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए एक्सक्रीटरी सिस्टम के. किडनी, यूरेटर्स, urinary bladder and urethra. ये 4 पार्ट हो गए ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के. अब और क्या क्या चीजें एसोसिएट करती हैं इस पर्टिकुलर सिस्टम से. अब जब हम किडनी की बात करते हैं तो किडनी के ऊपर प्रेजेंट हैं एड्रीनल ग्लैंड्स. किडनी, दोनों किडनी के ऊपर प्रेजेंट हैं एड्रीनल ग्लैंड. एड्रीनल ग्लैंड को हम सुप्रा रीनल ग्लैंड्स भी बोलते हैं. सुप्रा रीनल ग्लैंड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि किडनी के सुपीरियर, किडनी के ऊपर मौजूद है, इस कारण हम इनको बोलते हैं सुप्रा रीनल ग्लैंड एंड दीज आर एड्रीनल ग्लैंड्स. अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं किडनी में ब्लड सप्लाई की, तो किडनी में ब्लड सप्लाई करने का काम, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई का काम करती है रीनल आर्टरी. जो यहाँ पे रेड कलर की दिखाई दे रही है, जो किडनी के अंदर जा रही है, वो है रीनल आर्टरी, जो किडनी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है. दोनों किडनी को, लेफ्ट एंड राइट किडनी, दोनों को ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है. तो किडनी को हम रीनल बोलते हैं. तो यहाँ पे जो आर्टरी जा रही है उस आर्टरी को हम कहते हैं रीनल आर्टरी. जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है बाहर, उसको हम कहेंगे वेन. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है? वेन कैरी करती है. तो यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर ला रही है, दैट इज रीनल वेन, जो कि ब्लू कलर से दिखाई दे रही है. किडनी का ये जो हिस्सा है, ये वाला पार्ट जहाँ पे एक डिप्रेशन बना हुआ है, दिस डिप्रेशन इज नोन एज हाइलस और हाइलम. इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे. अब यहाँ पे ये जो वेना, ये जो रीनल वेन है, ये एक्सटेंड कर जाती है वेना कैवा में. इस चीज को भी हम आगे पढ़ रहे हैं. और इसके बाद रीनल जो आर्टरी है वो आगे एक्सटेंड कर जाती है एब्डोमिनल एओर्टा में.
इन दोनों चीज़ों की यहाँ पे हमें खास ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है किडनी को ब्लड सप्लाई करने वाली, किडनी से ब्लड लेने वाली कौन सी है और कहाँ पे लोकेटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब डायग्राम आता है तो डायग्राम में ये पूछा जाता है कि इसमें से रीनल आर्टरी कौन सी है और रीनल वेन कौन सी है। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, दिस वन इज द आर्टरी एंड इसी के साथ जो प्रेजेंट है वो है रीनल वेन। तो अगर ऊपर से देखें, ऊपर वाली पोजीशन पे देखें जो किडनी के अंदर जा रही है, तो बाहर की तरफ है वेन और आगे की तरफ हम बोल सकते हैं और पीछे की तरफ है आर्टरी। ये ध्यान रखना है डायग्राम की लेबलिंग में। सो ये जो वेन है ये आगे है और आर्टरी जो है ये पीछे की तरफ है। तो लेबलिंग में इन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज किडनी। द किडनी आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन। क्वेश्चन, किडनी इज द इंटरनल ऑर्गन, विसरल ऑर्गन एंड किस जर्मिनल लेयर से बनी है? ये बनी है मेसोडर्म से। इट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन। We are talking about the mammalian kidney. It is a bean shaped, राजमा के दाने की तरह होती है। इसी के साथ साथ रेडिश ब्राउनिश इन कलर। सो इट इज bean shaped, reddish brown colored with a tough fibrous connective tissue covering called renal capsule। हमारी जो किडनी है उसके ऊपर एक कवर प्रेजेंट होता है, यानी कि किडनी के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग कहलाती है कैप्सूल, जो बनी है टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। ये क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किडनी का ओरिजिन क्या है? इट इज अ मेसोडर्मल इन ओरिजिन। व्हाट इज द नेम गिवन टू द कवरिंग ऑफ द किडनी? द कवरिंग ऑफ द किडनी इज नोन एज कैप्सूल एंड वी कैन कॉल इट रीनल कैप्सूल। किससे बनी होती है? टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। किडनीज are located laterally on either side of the vertebral column। हमारी जो किडनी है उसकी लोकेशन कहाँ है? किडनी की जो लोकेशन है वो वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, जो हमारी बैकबोन है, उसके दोनों तरफ है। सो व्हाट इज द लोकेशन? ईदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, लैटरली। लैटरल मतलब साइड में। ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है। इस वर्टिब्रल कॉलम के साइड में हमारी किडनी लोकेटेड है। क्वेश्चन आता है लोकेशन ऑफ द किडनी, वेयर किडनीज आर लोकेटेड। सो लैटरली ऑन ईदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, मतलब आगे की तरफ नहीं है, पीछे की तरफ है। क्योंकि आगे क्या प्रेजेंट है? आगे है एब्डोमिनल ऑर्गन्स, और एब्डोमिनल ऑर्गन्स में मेनली इंटेस्टाइन प्रेजेंट है। Between the last thoracis and the third lumbar, last thoracis is the T12 and third lumbar। तो यहाँ पे last thoracis T12 और थर्ड लंबर तक एक्सटेंडेड होती है। अब ये thoracis क्या है, लंबर क्या है? हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें छोटी छोटी बोन्स होती हैं। ये छोटी छोटी बोन्स कहलाती हैं वर्टिब्री। तो यहाँ पे जो वर्टिब्री है उसमें थोरैसिस वर्टिब्री है। थोरैसिस वर्टिब्री थोरैक्स रीजन के साथ एसोसिएटेड है, पीछे की तरफ। यानी कि जो थोरैक्स है, जो चेस्ट रीजन है, वहाँ पे जो छोटी छोटी बैकबोन में जो बोन्स हैं उनको हम कहते हैं थोरैसिस वर्टिब्रीज। और उसके बाद में आती हैं लंबर वर्टिब्रीज। तो यहाँ पे एक्सटेंशन कैसे है? थोरैसिस में लास्ट और लंबर में 3। तो थोरैसिस में लास्ट है 12 और लंबर में थर्ड लंबर तक एक्सटेंडेड है। लंबर वर्टिब्री क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। और ये किससे क्लोज है? ये क्लोज है एब्डोमिनल वॉल्स, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी के क्लोज है। इन ह्यूमन, राइट किडनी इज एट स्लाइटर लोअर लेवल देन द लेफ्ट किडनी। ह्यूमंस में जो राइट किडनी होती है वो हल्की सी नीचे होती है, लोअर पोजीशन पे होती है लेफ्ट किडनी के
कंपैरेटिव, ये भी क्वेश्चन आता है कि राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी। लोकेशन में क्वेश्चन कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ईदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, कहाँ से कहाँ एक्सटेंडेड होती है, T12 से L3। ये दो अलग अलग क्वेश्चंस हो गए। तीसरा क्वेश्चन कि राइट किडनी हल्की सी नीचे होती है लेफ्ट किडनी से, लोअर पोजीशन पे होती है। यहाँ पे ये जो डायग्राम है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है। वर्टिब्रल कॉलम के हिसाब से 12th थोरेसिस वर्टिब्री से 3rd लंबर तक किडनी की लंबाई होती है। दूसरा, इसकी डिफरेंट साइड्स हैं। साइड्स में ये वाली जो साइड है दिस इज कॉन्वेक्स साइड। ये जो साइड किडनी की है जो सी बना रही है तो सी साइड इज कॉन्वेक्स साइड, और ये वाली जो साइड है दिस इज कॉनकेव साइड। अब क्वेश्चन ये आता है कि कॉनकेव साइड पे क्या क्या है और कॉन्वेक्स साइड पे क्या क्या है। तो जब क्वेश्चन आए कि कॉन्वेक्स साइड पे क्या है, किससे कवर्ड है, तो कॉन्वेक्स साइड टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एडिपोज टिश्यू से कवर्ड है। यहाँ पे फैट लेयर भी प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फैट लेयर के साथ साथ जो डिफरेंट टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के लेयर हैं वो बना रही हैं कैप्सूल। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स साइड पे कवरिंग के फॉर्म में क्या प्रेजेंट है, कैप्सूल प्रेजेंट है। कॉनकेव साइड पे क्या है, कॉनकेव साइड पे यहाँ पे 3 ओपनिंग है जो किडनी में जाके खुल रही हैं। पहला हम बात करेंगे आर्टरी की, नेक्स्ट है वेन, और यहाँ पे एक फनल जैसा किडनी में ओपन होता है। एंड दिस फनल, ये जो फनल जैसा किडनी में ओपन होता है इसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। तो यहाँ पे ये पेल्विस भी ओपन होता है। अब यहाँ पे 3 चीजें हैं जो कॉनकेव साइड से एसोसिएट कर रही हैं और एक डिप्रेशन बन रहा है, क्योंकि मान लीजिए किडनी है और इसमें कोई चीज अंदर जाएगी तो ये डिप्रेशन बनाएगी, तो किडनी में यहाँ पे इस वाली साइड में एक डिप्रेशन बन जाता है। सो यहाँ पे 3 चीजें हैं, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, रीनल पेल्विस, किससे एसोसिएटेड है, कॉनकेव साइड से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात, डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस की हम बात कर रहे हैं। डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस किडनी की किस किस चीज से एसोसिएटेड है। ये सेक्शन है जिसमें किडनी दिखाई गई है। हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन हैं वो जिस कैविटी में प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं पेरिटोनियल कैविटी। क्या बोलते हैं उसको, पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी वो कैविटी है जहां पे इंटरनल ऑर्गन्स रहते भी हैं और प्रोटेक्टेड भी होते हैं। इसमें पैराइटल पेरिटोनियम भी है, विसरल पेरिटोनियम भी है। पैराइटल का मतलब होता है बाहर की कवरिंग, विसरल का मतलब होता है अंदर की कवरिंग। इनसे हमें अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं है, केवल पेरिटोनियम से हमें यहाँ पे मतलब है वो समझना है। तो क्या बोल रहे हैं, the dorsal surface of the kidney is attached to dorsal abdominal wall। जो किडनी की डॉर्सल सरफेस है यानी कि किडनी का जो डॉर्सल हिस्सा है, ये हमारी किडनी है मान लीजिए, अब इसका जो डॉर्सल हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये एब्डोमिनल वॉल से एसोसिएटेड है। किससे एसोसिएटेड है, एब्डोमिनल वॉल से एसोसिएटेड है। और जो इसका वेंट्रल पार्ट है ये पेरिटोनियम से कवर्ड है, यानी कि ये पेरिटोनियल कैविटी विसरल पैराइटल पेरिटोनियम से एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे ये किडनी है दोनों, ये वाला पार्ट भी किडनी है, दिस वन इज किडनी एंड दिस वन इज ऑल्सो किडनी, लेफ्ट एंड द राइट किडनी। अब यहाँ पे ये जो किडनी है इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे बना देते हैं, ये जो किडनी है इसके ऊपर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, पेरिटोनियम प्रेजेंट है, पेरिटोनियम से कवर्ड है। एक तरफ से ये किससे कवर्ड है, पेरिटोनियम से कवर्ड है। अब पेरिटोनियम से कवर होने की वजह से केवल इसका एक ही हिस्सा दिखाई देता है, डॉर्सल।
जो दूसरा हिस्सा है वो पेरिटोनियम के साथ एसोसिएटेड दिखाई देता है, इसीलिए इनको बोला जाता है रिट्रोपेरिटोनियल किडनी या एक्स्ट्रा पेरिटोनियल किडनी। ये इस तरीके से अंदर घुसा रहता है, तो इसको रिट्रोपेरिटोनियल या एक्स्ट्रा पेरिटोनियल किडनी बोला जाता है। व्हाई इज इट सो, ये भी क्वेश्चन आता है। द टाइप ऑफ किडनी वेयर द वेंट्रल सरफेस इज कवर्ड बाय peritoneum. The ventral surface of kidney is covered by peritoneum. That's why it is known as retroperitoneal kidney or extraperitoneal kidney. Next, each kidney of the adult human. Adult human में जो किडनी है उसमें लेंथ होती है 10 to 12 centimeters. The width is the 5 to 7 centimeter. विड्थ होती है 5 से 7 सेंटीमीटर एंड द थिकनेस जो मोटाई है दैट इज 2 to 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे थिकनेस, विड्थ एंड लेंथ आपको एक एवरेज उसमें पता होनी चाहिए कि 10 to 12, 5 to 7 एंड 2 to 3। वेट ऑफ द किडनी, हमारी किडनी का वेट कितना होता है, ये मेल और फीमेल में स्लाइटली वेरी करता है, फ्यू ग्राम्स वेरी कर जाता है, बट इसकी जो रेंज है दैट इज 120 to 170 ग्राम्स। एक अडल्ट ह्यूमन में इसकी जो रेंज होती है वो 120 से 170 ग्राम के बीच में होती है, बट इट इज वेरिएबल इन मेल एंड फीमेल। मेल में ये स्लाइटली हैवियर होती है और फीमेल में एज कंपेयर टू मेल जो है हैवीनेस इसकी कम होती है। नेक्स्ट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं। कॉन्केव सरफेस पे ये वाला पार्ट, दिस इज द कॉन्केव सरफेस। द टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी अ नॉच कॉल्ड हाइलम और हाइलस एंड द हाइलम रिनालिस, इसको हाइलस रिनालिस या हाइलम रिनालिस बोलते हैं, कि एक डिप्रेशन है। ये वाला जो पार्ट है इट इज अ डिप्रेशन, इट इज अ नॉच विच इज प्रेजेंट इन द कॉन्केव साइड ऑफ द किडनी। अब ये डिप्रेशन क्यों बनता है? ये डिप्रेशन बनता है 3 चीजों के कारण, ये भी मैं आपको बता चुकी हूं। पहली चीज रीनल आर्टरी, दूसरी चीज रीनल वेन एंड द थर्ड वन इज द रीनल पेल्विस। किडनी में ब्लड सप्लाई जा रही है तो एक ओपनिंग है, ब्लड आ रहा है उसके लिए भी एक ओपनिंग है, और किडनी जब यूरिन फॉर्म कर देती है तो उस यूरिन को लेके आने के लिए यूरेटर में एक्सटेंड करने के लिए भी एक ओपनिंग है। तो इस यहाँ पे 3 ओपनिंग बनती हैं और ये जो तीनों ओपनिंग है इसके कारण एक डिप्रेशन बन जाता है। इसको हाइलस, हाइलम या हाइलस और हाइलम रिनालिस बोला जाता है। सो ये जो डिप्रेशन है, दिस डिप्रेशन इज प्रेजेंट इन द कॉन्केव साइड। ये इंपॉर्टेंट है कि डिप्रेशन कहाँ पे बनता है और किस कारण से बनता है। तो 3 कारण हम डिस्कस कर चुके हैं, आर्टरी, वेन और पेल्विस। व्हाट इज पेल्विस? ये जो किडनी है, किडनी में एक फनल जैसी ट्यूब बाहर आती है इस तरीके से। तो ये जो फनल जैसा है जो यूरेटर में ओपन हो जाता है, दिस फनल इज नोन एज पेल्विस। तो 3 चीजों के कारण यहाँ पे डिप्रेशन बन जाता है। तो अभी तक हमने किडनी का एक्सटर्नल पढ़ा है। एक्सटर्नल में अगर रिवाइज करें तो हमने पढ़ा है कि किडनी के ऊपर एक कैप्सूल होता है जिसको रीनल कैप्सूल बोलते हैं। ये जो रीनल कैप्सूल है ये कॉन्वेक्स साइड में प्रेजेंट होता है। तो ये तो बात हो गई कॉन्वेक्स साइड की। फिर हम बात करेंगे कॉनकेव साइड की। तो कॉनकेव साइड पे क्या प्रेजेंट है? एक डिप्रेशन प्रेजेंट है, और वो डिप्रेशन बनाने वाली 3 चीजें हैं, रीनल आर्टरी, रीनल वेन और रीनल पेल्विस। और इस डिप्रेशन को बोला जाता है हाइलस, हाइलम और रीनल रिनालिस, हाइलस और हाइलस रिनालिस। हम किसी भी तरीके से उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमने पढ़ा कि किडनी जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन द एब्डोमिनल रीजन, बेसिकली बैक लोअर एब्डोमिनल में पीछे की तरफ प्रेजेंट है। वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड प्रेजेंट है। थोरैसिस 12 से लंबर 3 तक एक्सटेंड करती है। तो यहाँ पे आता है इसके
T12 और यहाँ पे आता है L3, इतना ये एक्सटेंड करती है वर्टिब्रल कॉलम में। इसका जो डॉर्सल सरफेस है वो एब्डोमेन के पास है और इसका जो वेंट्रल सरफेस है वो पेरिटोनियम से कवर्ड है, इसीलिए इनको बोला जाता है रिट्रोपेरिटोनियल किडनी या एक्स्ट्रा पेरिटोनियल किडनी। हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और पैरेलली ये मेसोडर्मल इन origin है। So this is all about the external part of the kidney. In the next video we will discuss about the internal part of the kidney.